नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानंद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटी जेईई एंड नीट। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग मिसल फॉर्मेशन। यह कॉन्सेप्ट जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था, जिसका आंसर एनटीए ने गलत दिया है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यह है क्वेश्चन, मैं एक बार पढ़ देता हूं। फॉर मिसल फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? देयर आर 4 स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट है मिसल फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बी स्टेटमेंट है मिसल फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सी ऑप्शन है द एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। डी ऑप्शन इज द एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, वन ऑप्शन इज ए एंड डी ओनली, सेकेंड ऑप्शन इज ए एंड सी ओनली, थर्ड ऑप्शन इज बी एंड सी ओनली, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बी एंड डी ओनली। Given answer by NTA is 1, correct answer should be 2 और 3। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। जब हम मिसल फॉर्मेशन की बात करते हैं, जब किसी सोप को हम वाटर में ऐड करते हैं तो बिफोर CMC वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल को हम क्रिस्टलॉइड करते हैं, जिसका साइज 10 टू द पावर -9 मीटर से छोटा होता है। तो इस पेज पे हम S जो है वो इलेक्ट्रोलाइट, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और SN कोलॉइड पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब एक मिसल फॉर्मेशन होता है, जो सॉल्यूशन है वो एक ट्रू सॉल्यूशन से कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ट होता है। अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सिंगल फेस। जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, इट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 फेसेस DM एंड DP। सो देयर आर 2 डिफरेंट फेसेस। अगर हम सोप को वाटर में ऐड करते हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है, तो हमारा जो सोप पार्टिकल है वो सॉलिड की तरह बिहेव करता है, और जो हमारा वाटर है वो DM की तरह बिहेव करता है। वाटर इज अ लिक्विड, सो सॉलिड इन लिक्विड, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड। सो हियर हमें ऐसा लगता है कि जब सर्फेक्टेंट की एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी कंबाइन होके, एसोसिएट होके एक मिसल फॉर्म कर रही है, तो ड्यू टू एसोसिएशन पार्टिकल का साइज बड़ा हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से एंट्रोपी डिक्रीज करनी चाहिए। यह बात सही है कि इस प्रोसेस में जब पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज करनी चाहिए, बट दिस इज ओनली द हाफ पिक्चर। वी आर टॉकिंग अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं। सॉल्यूट के एसोसिएशन की वजह से एंट्रोपी चेंज हो रही है, लेकिन सॉल्वेंट के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। सॉल्वेंट हमारा वाटर है। जब हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स वाटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं तो पुराने हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। इस प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल्स इज डिस्प्लेस्ड बाय द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल which is known as hydrophobic effect, and in this process the entropy is increasing. So if we combine the first and second part, the solute entropy change and the solvent entropy change, then we can say that for the whole system the entropy should increase, and there is also a mathematical way to prove this. तो हमें पता है कि अगर मिसलाइजेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज नेगेटिव होना चाहिए। सो वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो वी आर डूइंग दिस मिसलाइजेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डेल्टा G इज डिपेंडिंग ऑन 2 फैक्टर। वन इज enthalpy change of miscellization. So there are many examples where enthalpy change on miscellization is an endothermic process, and there are many examples where enthalpy change is an exothermic process. So enthalpy of miscellization may be endothermic or exothermic, but here we are discussing about entropy change. So when we are discussing about entropy change for those processes, we are discussing entropy change for those processes which are endothermic. तो ऐसे मिसलाइजेशन प्रोसेस जो एंडोथर्मिक है उनका एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए? सो डेल्टा G इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव, देन फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा S मस्ट बी पॉजिटिव। सो ऐसे एंडोथर्मिक मिसलाइजेशन प्रोसेसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस only on the basis of entropy change. So entropy change must be positive for these type of processes, right? There are many standard books where these things are given. One of them is
One of them is Peter Atkins and Paula. So here they have clearly mentioned that such missiles do form above the CMC indicates that the entropy change accompanying their formation must then be positive. So they have mentioned clearly that the entropy change must be positive, and there are certain books where data is available. So here there is the name of this book, so you can go through it, and I am discussing about this data. They are talking about enthalpy change, entropy change, and Gibbs free energy change during missile formation, and this data is at room temperature. So you can see here that delta G for all these processes are negative, means it is a spontaneous process. Delta H may be positive and negative. For some it is negative, for some it is positive, but delta S missilization for all is positive. So from these data we can say that the key given by NTA is not correct. If we now see that what should be the answer, so entropy change must be positive, which is the C option. The enthalpy change may be endothermic or exothermic. So the answers, correct answers should be 2 and 3. Means the process delta H may be positive, entropy change is positive, or delta H may be negative, entropy change is positive. So we are hoping that in future NTA will minimize these type of errors. हमें NTA से उम्मीद है कि इस तरह की गलतियां भविष्य में कम से कम करें। दोस्तों, अगर आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।